एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने आपकी परीक्षा के संदर्भ में कुछ नवीन तथ्यों को लेकर के। आज देखिए स्क्रीन पर कोई प्रश्नोत्तरी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, तो आज के जो नवीन तथ्य है वह कवियों के संदर्भ में है। प्रायः कवियों की प्रशस्ति आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो उन्हीं कुछ प्रमुख कवियों की प्रमुख प्रशस्तियों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने लिखा है कि महाकवि कालिदास यदि उपमा के सम्राट है तो बाण परिसंख्या के सम्राट हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का कथन है कि महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट हैं तो बाण परिसंख्या के सम्राट हैं। ठीक है। इसके बाद महाकवि बाण भट्ट ने अपने हर्ष चरितम में महाकवि कालिदास के संदर्भ में लिखा है, निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजरीष्विव जायते। यह कथन है महाकवि बाण भट्ट का। हर्ष चरितम में उन्होंने यह श्लोक लिखा है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजरीष्विव जायते। इसके बाद अगले विद्वान आते हैं। यह परीक्षा में पूछा जाता है। गोवर्धन आचार्य का नाम बहुत बार पूछा जाता है। आर्या सप्तशती में गोवर्धन आचार्य ने महाकवि कालिदास के संदर्भ में लिखा है, साकूत मधुर कोमल विलासिनी कंठ कूजित प्राय। साकूत मधुर कोमल विलासिनी कंठ कूजित प्राय शिक्षा समयेपि मुदे रत लीला कालिदासोक्ति। यह कथन है आर्या सप्तशती में गोवर्धन आचार्य का। आइए अगले कथन की तरफ आगे बढ़ते हैं। महाकवि जयदेव ने प्रसन्न राघवम में महाकवि कालिदास के संदर्भ में लिखा है, कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महाकवि कालिदास को कवि कुलगुरु किसने कहा है, तो महाकवि जयदेव ने कहा है। कौन से ग्रंथ में कहा है, तो प्रसन्न राघवम में कहा है। और इसके अलावा जयंत ने अपनी न्याय मंजरी में महाकवि कालिदास के संदर्भ में लिखा है, अमृते नेव संसिक्ताश् चंदने नैव चर्चिताः चंद्रांशु भी रिवोधृष्टाः कालिदासस्य सूक्तयः। यह जयंत ने कहा है अपनी न्याय मंजरी में। इसके अलावा ये तो महाकवि कालिदास की प्रशस्तियां हैं। महाकवि बाण भट्ट की यदि प्रशस्तियों को देखते हैं तो सबसे पहले रुचि, कुछ स्पष्ट नहीं है, रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगन मनोहरती सा किम तरुणी नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। रिपीट कर रहा हूं, रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगन मनोहरती सा किम तरुणी, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। यह धर्मदास ने कहा है। ठीक है। इसके अलावा अगला गोवर्धन आचार्य का जो कथन है एक बार फिर से आता है। पहले महाकवि कालिदास के लिए था, अब बाण भट्ट के लिए आता है। जाता शिखंडिनी प्राक यथा शिखंडी तथावगच्छामि प्रागल्भ्यमधिकमाप्तुम वाणी बाणो बभूवः। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रायः मैंने देखा है कि जितनी भी परीक्षाएं संस्कृत की होती है वहां पर ये प्रश्न अवश्य आता है कि वाणी बाणो बभूवः यह किसने कहा है, तो यह गोवर्धन आचार्य ने लिखा है और अपनी इन्होंने ये आर्या सप्तशती में लिखा है। बाणस्तु पंचाननः, इसको अवश्य याद कर लीजिए, बाणस्तु पंचाननः यह चंद्रदेव ने कहा है। और पंच बाणस्तु बाणः यह जयदेव ने कहा है। पंच बाणस्तु बाणः। कविता कामिनी कौतुकाय, यह पहले तो यह प्रश्न आता है कि यह किसके लिए कहा गया है, तो यहाँ पर कविता कामिनी कांतः कालिदास की उपाधि है और कविता कामिनी कौतुकाय यह बाण भट्ट की उपाधि है। तो यहाँ पर प्रायः उत्तर लगाने में भी छात्र गलत कर देते हैं, कालिदास लगा देते हैं। तो कविता कामिनी कौतुकाय यह बाण भट्ट की प्रशस्ति है और महाकवि जयदेव के द्वारा यह कही गई है। यादृक् गद्य विधौ बाणः पद्यबंधेपि तादृशः। यादृक् गद्य विधौ बाणः पद्यबंधेपि
तादृशः। यह प्रशस्ति भोजराज के द्वारा कही गई है महाकवि बाण के संदर्भ में। आइए एक तीसरे महाकवि है जिनकी प्रशस्तियां पूछी जाती है, जिनका नाम है दामोदर। दामोदर महाकवि भारवी, ठीक है। तो इनका उपनाम दामोदर इनका नाम बताया जाता है, बाद में भारवी, रवि के समान अत्यंत प्रखर प्रतिभा होने के कारण इनको भारवी कहा गया, और इनकी उपाधि है आतपत्र भारवी, जैसे महाकवि कालिदास की उपाधि है दीपशिखा कालिदास, ठीक है। तो भारवे रर्थ गौरवम, यह किसने कहा है? ये तो पूछा ही जाता है अक्सर। भारवे रर्थ गौरवम, यह उद्भट ने कहा है। नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे सपति तद विभज्यते। नारिकेल फल सम्मितम वचः, इतना ही पूछा जाता है परीक्षा में, और यह किसने कहा है? यह आचार्य मल्लिनाथ ने कहा है। प्रकृति मधुरा भारवी गिरह, प्रकृति मधुरा भारवी गिरह, तो ये किसने कहा है? यह श्रीधर दास ने कहा है। और सदुक्ति कर्णामृत, यह उनका ग्रंथ है, उसमें इन्होंने यह प्रशस्ति कही है। तो इस तरह से ये प्रमुख प्रशस्तियां थी जो कि महाकवि कालिदास, महाकवि बाणभट्ट और महाकवि भारवी के संदर्भ में परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आप इन प्रशस्तियों को अवश्य सुने, 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। निरंतर आप जो है अपना अभ्यास करते रहें, परीक्षा की तैयारी में जुटे रहें। अगला वीडियो जल्द आपके सामने लेकर के उपस्थित